वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नाम से हम जिन बीमारियों को संबोधित करते हैं, ये बीमारियां आती कहां से? बाहर से? नहीं, क्योंकि बाहर से आने वाली बीमारियां तो बहुत कम होती है। ये कुल बीमारियों के मुकाबले लगभग 7 से 9% तक होती है। बाहरी देशों से ज्यादा बीमारियां नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कोई अलग तरह की बीमारी बाहर से आ जाती है, जैसे आजकल एक बीमारी आ गई कोविड, जो आज से पहले सालों साल पहले तक शायद कभी सुनने को नहीं मिली थी। पर ऐसी नहीं है, ये बीमारी सबको मारकर चली जाए। हो सकता है 1-2 साल बाद ये आम बीमारी बनकर रह जाए, जैसे कि स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया इत्यादि कई उदाहरण है इस देश में। तो बाहर से जब कोई बीमारी आती है, वो भारत में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती और ना ही किसी व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आपको बता दो कि भारत की जलवायु दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जलवायु माना जाता है। यहाँ की प्रकृति और वातावरण ही कुछ ऐसा है कि कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक इस देश को प्राप्त है और सूर्य का प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जो हर कीटाणु या जीवाणु को नष्ट करने के लिए काफी है। आपने देखा होगा बरसात और सर्दियों के मौसम में घर का वातावरण शुष्क हो जाता है। कपड़ों तथा बिस्तरों में अति सूक्ष्म जीवाणु पनपने लगते हैं जो दिखाई तक नहीं देते, परंतु शरीर में चींटियों की भांति काटने लगते हैं। इसलिए सर्दियों तथा बरसात के मौसम में धूप निकलते ही सभी अपने अपने कपड़ों एवं बिस्तरों को धूप में रखते हैं। अगर आपने भी गौर किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन देशों में सूर्य का प्रकाश कम होता है, वहां कोई भी बीमारियां ज्यादा फैलती है या कभी कभी हमेशा के लिए रह जाती है। चिकनगुनिया मच्छर से फैलने वाली बीमारी थी जो कि अफ्रीका के तरफ से आया था, ऐसा मानना था, लेकिन भारत में ज्यादा दिनों तक नहीं रही। तो भारत से आने वाली बीमारियां तो 8 से 10% तक है, लेकिन 90% बीमारियां तो अपने ही अंदर है। अब सवाल ये उठता है कि 90% बीमारी अपने अंदर ऐसे देश में रहकर हो जाए जहां सर्वे भवन्तु सुखमय की परिभाषा रही हो, तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ पिछले 100 सालों में कि हम इतने बीमार पड़ने लग गए। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पिछले लाखों सालों से मिल रहा है और अगले लाखों सालों तक मिलेगा। फिर हम दूसरे देशों की नकल करके गुड मॉर्निंग में लग गए। ऐसे ही अमेरिका वाले रात को गुड नाइट कहते हैं। देखिए, जिस रात को बर्फ ना पड़े वो रात उनके लिए गुड नाइट होती है। इसलिए वो लोग विश करते हैं एक दूसरे को कि आज की रात अच्छी हो, अगर बर्फ ना पड़े मतलब गुड नाइट। उसी तरह उनके यहाँ गुड आफ्टरनून होता है जिस दिन दोपहर को बर्फ वाली हवा ना चले। भारत में क्या है, रोज सूरज निकलता है, रोज अच्छी रात होती है, रोज बढ़िया दोपहर होता है। मतलब कि एवरी मॉर्निंग इज अ गुड मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून इज अ गुड आफ्टरनून, एवरी नाइट इज अ गुड नाइट। हमें विश करने की क्या जरूरत पड़ गई? बिना सोचे समझे हमने पश्चिमी देशों का नकल करना शुरू किया। ये समझदारी की निशानी है क्या? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। अब उनके यहाँ यानी पश्चिमी देशों में सूर्य की रोशनी बहुत ही कम है। समस्याएं तो बड़ी बड़ी होंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य की रोशनी में 350 से भी ज्यादा कीटाणु तथा जीवाणु, जिसे आजकल की भाषा में वायरस कहते हैं, उन्हें मारने की शक्ति है। उन देशों में जहां सूर्य की रोशनी की कमी है, वहां विभिन्न प्रकार के वायरस पनपते हैं। ऐसे देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के से ही होती है। आप सोच रहे होंगे उनका इलाज कैसे होता होगा।
आइए जानते हैं। दोस्तों, उनके यहाँ जो बीमारियां होती हैं वो सूर्य की रोशनी की कमी के कारण या यूं कहें कि सूर्य के न होने के कारण होती है। तो इलाज जो है वो कुछ खास तरीके से किया जाता है। अब भारत में तो हमेशा सूर्य की रोशनी है, तो बीमारियां तो अलग होंगी। अगर हम उनके तरीके से अपना इलाज करने लगे तो सत्यानाश तो अपना ही है ना, क्योंकि जलवायु एवं वातावरण में अंतर है। बचपन में भूगोल में तो पढ़ा ही होगा ना आप सबने, हमने भी पढ़ा था। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे यहाँ जो बीमारियां हैं वो वायरल या बैक्टीरियल नहीं है, लेकिन उनके यहाँ जो बीमारियां हैं या होती है वो तो वायरल तथा बैक्टीरियल किस्म की है। इस तरह की बीमारियां अगर कंट्रोल ना की जाए तो ये संक्रमण तरीके से फैलती है। पश्चिमी देशों की एक सबसे बड़ी मजबूरी है कि जब भी कोई नई बीमारी आती है और पर्याप्त चिकित्सा न होने के कारण वहां की सरकार पूरे देश में मास वैक्सीनेशन कराती है, यानी सबको टीके लगा दिए जाते हैं। जब कभी भी कोई भी छोटी सी बीमारी या महामारी आती है तो सबको टीके लगाना शुरू कर दिया जाता है। कारण यह है कि जो बैक्टीरिया या वायरस सूर्य की रोशनी से मर सकता है वो पश्चिमी देशों में है ही नहीं, इसलिए निश्चित है कि वो फैलने वाला ही है। इसलिए यही एकमात्र रास्ता है लोगों को बचाने का। भारत में भी उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं और यही करना चाहते हैं, मास वैक्सीनेशन। सबको हेपेटाइटिस बी के टीके लगाओ, सबको पोलियो के वैक्सीन देते जाओ, हो या ना। उनकी नकल करके जो हम अपने देश में करना शुरू किए, ये हम अपना ही सत्यानाश करते हैं। इसमें नुकसान क्या होता है, आइए जानते हैं। पहली बात कि फालतू खर्चा बढ़ता है देश का। दूसरी बात कि प्रकृति ने हमारे शरीर को जो क्षमता दे रखी है किसी भी वायरस या बीमारी से लड़ने की, जब हम कोई वैक्सीन या दवा लेते हैं तो वो उस क्षमता को कम कर देती है, ना कि बढ़ा देती है। बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है उसको, हमारे इम्यून सिस्टम को। इसका अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि जिन बीमारियों से बचने के लिए हमने टीके लगवाए, थोड़े ही दिनों बाद वो बीमारियां खुद के लिए ही जानलेवा बन जाती है। फिर लोग डॉक्टरों के पीछे भागने लगते हैं बचाव के लिए, लेकिन उनके पास भी इसका इलाज नहीं होता और लोग खुद ब खुद मरने लगते हैं और हमारे पास असहाय होकर देखने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो गलती होती कहाँ है? यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मास वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की कमी है। एक मामूली सा जीवाणु भी उनके यहाँ तबाही मचा सकता है, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। यहाँ तो कितना भी खतरनाक वायरस हो 2 दिन से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता। इतना जबरदस्त तेज प्रकाश है हमारे यहाँ भारत में, लेकिन हमने नकल करना शुरू कर दिया है। इसी का दुष्परिणाम ये है, जिन 125 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि आने वाले समय में क्या होगा। हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं, बस पिलाते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेता। यूरोप, अमेरिका और उनके आसपास के सभी देशों में ये जरूरी है मास वैक्सीनेशन, लेकिन भारत में ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर मां स्वस्थ है तो बच्चे स्वस्थ होंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नवजात शिशु को भी आप वायरस दे रहे हैं वैक्सीन के रूप में। वही वायरस आप पिला रहे हैं जो पोलियो का शिकार बनाने के लिए जिम्मेदार है। फर्क बस इतना है कि वो मृत स्वरूप में है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर किसी कारण से वो जीवित हुआ तो क्या होगा। इसी तरह हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जा रहा है जो सालों पहले खत्म हो चुका है। ऐसे में हजारों केसेस हैं इस देश में जिन्हें पोलियो वैक्सीनेशन के बाद भी पोलियो हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ है। मामूली सा कारण है दोस्तों, हमें बचाने वाला तो सूर्य है और हर रोज है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है।
हम जितने ही पश्चिमी सभ्यता की नकल करेंगे वो हमारे लिए उतना ही सर्वनाश का कारण बनेगा, क्योंकि हमारा देश भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और पृथ्वी के विनाश होने तक रहेगा। अंत में बस एक विनती करना चाहूंगा मैं, आने वाली पीढ़ी हमसे भी ज्यादा अस्वस्थ ना हो, उसके लिए एक नया कदम उठाइए। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट करके हमें बताइए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में तथा अपने सभी संबंधियों को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि अगला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।